पवित्र आत्मा हमारा कंफर्टर है, मतलब उसका कि वो हमें स्ट्रेंथ देता है। जो काम हम नहीं कर सकते, हमारी आत्मा नहीं कर सकती, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम और आप कर सकते हैं। और तभी परमेश्वर का वचन हमें और आपको कुछ करने की आज्ञा देता है, जिस आज्ञा को पूरी करने के लिए वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारी और आपकी सहायता करता है। Keep your body under the subjection of your own spirit, where the Holy Spirit is dwelling all the time. Your spirit, हमारी आत्मा, वही हम रियल पर्सन हैं, द इनर बीइंग, द रियल मैन ऑफ इनसाइट। हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम इस शरीर में रहते हैं। सो आवर Spirit must be the master over our soul and our body. आज विश्वासी जब उद्धार पा लेता है तो वो सोचता है हम तो स्वतंत्र हो गए, जिसे परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है वो स्वतंत्र है। लेकिन ये स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और उसे वश में लाता हूँ। ये है एक अनुशासन का जीवन, जिसमें कि एक विश्वासी अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा अनुशासित करता है। वो सारे विचार, वो सारे कार्य जो उद्धार पाने से पहले वो करता था, नया जन्म पाने के बाद वो सारी बातों को छोड़ना पड़ता है। संत पौलुस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड को यूज किया है। उन्होंने कहा, लाइक अ बॉक्सर आई स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव। किसका स्लेव? शैतान का गुलाम नहीं, अपनी आत्मा का गुलाम। अपने आत्मा के द्वारा उसे अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए उसे पवित्र आत्मा दिया गया है। और ये पवित्र आत्मा कब सहायता करेगा? जब विश्वासी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देगा। बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि हम बहुत दुआ कर लेंगे, बहुत प्रार्थना कर लेंगे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा जो भी सहायता करता है वो अपने वचन के ही द्वारा सहायता करता है। इसलिए विश्वासी को अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए उसे परमेश्वर के वचन को फीड करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक उन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। ये वचन जीवन है, ये वचन आत्मा है। आज हर एक विश्वासियों की ये ज़रूरत है कि वो अपनी आत्मा को मजबूत करें, और आत्मा की मजबूती परमेश्वर के वचन को खाने के द्वारा आती है। और जब वचन खाया जाता है, वचन अपनी आत्मिक अतड़ियों में भरा जाता है, तब पवित्र आत्मा क्या करता है? लिखा हुआ है कि द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड गिव्स लाइट। पवित्र आत्मा उन शब्दों को खोलता है। यह है पवित्र आत्मा की सहायता। अगर हमें आत्मिक जीवन में मजबूत होना है, परमेश्वर के राज्य की सेवकाई को करना है, तो सबसे पहला स्थान एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता में बिताने के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा भी जो हमारी सहायता के लिए हमारी आत्माओं में है, वो ये चाहता है कि विश्वासी परमेश्वर के वचन को तो अपनी आत्मा में लाए, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के ही द्वारा उसको खोल करके ही रेवलेशन को देने के द्वारा ही उस विश्वासी की आत्मा की सहायता करता है, उसे ताकत देता है, जिससे कि वो अपने शरीर के और उनके कामों को अपने वश में कर सके। हर एक विश्वासी को इस बात के प्रति कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है दैट ही इज़ ए स्पिरिचुअल बीइंग। ये शरीर तो उसका घर है, जिस शरीर में वो रहता है। तो इस शरीर की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी अपनी आत्मा की है। और जब एक विश्वासी इस आत्मिक सच्चाइयों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके जीवन में तमाम बाहरी प्रभाव पड़ने लगते हैं और वो ब्लेम करने लगता है उन एनिमीज के ऊपर और कहने लगता है कि ये सारी बातें शैतान के द्वारा हो रही हैं अगर कोई बुराई उनके जीवन में आती है। लेकिन इससे पहले कि शैतान आपके शरीर को प्रभावित करे, आपकी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें अपने शरीरों को अपने वश में रखना होगा। उन तमाम शरीर के ख्वाहिशों को, उन तमाम
जो लस्ट हैं, जो डिजायर्स हैं, जो पहले हुआ करती थी, उनको मारना होगा। ये कोई और नहीं मारेगा। इस पे काम करने की आवश्यकता हर एक विश्वासी की है। ये शरीर है, एक घर है जिसमें कि हम या हमारी आत्मा या रियल पर्सन, वेयर माई स्पिरिट विद द होली स्पिरिट इज ड्वेलिंग। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर हाउस बिलोंग्स टू माई स्पिरिट। एक और वचन को देखेंगे जो दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 16 पद में हमें पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस यहाँ पे कहते हैं, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहाँ पर 2 मनुष्यत्व की बात संत पौलुस से कह रहे हैं। एक बाहरी मनुष्यत्व जो हमारा डेरा है या हमारा शरीर है, और हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो हमारा अपना आत्मा है, जिसके साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी रहता है। इसलिए जब विश्वासी के जीवन में परेशानियां, दुख, मुसीबतें आती हैं, तो संत पौलुस कहते हैं कि हम साहस नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बाहरी मनुष्यत्व है वो तो धीरे 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 नाशमान है, वो तो नाश होता ही रहेगा। लेकिन जो भीतरी मनुष्यत्व है वो परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा और प्रेम में चलने के द्वारा वो नया होता जाता है। और जब हम अपने भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कुछ काम करेंगे, परमेश्वर के वचनों में समय बिताएंगे, अपनी आत्मा को डिसिप्लिन में लाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो प्रेम की आज्ञा है हम चलेंगे, तब हम अपने शरीर और शरीर के कार्यों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। इसे हम लोग एम्पलीफाइड वर्जन में भी पढ़ के देखते हैं। Therefore we do not become discouraged, means spiritless, disappointed or afraid, though our outer self is progressively wasting away, yet our inner self is being progressively renewed day by day. बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली वचन पवित्र आत्मा ने संत पौलुस के द्वारा मंडली को और हमारे और आपके जीवन के लिए दिया है कि हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करें कि जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व है वो तो धीरे 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 करके नाशमान है ही, उस समय तक जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों में नहीं आ रहा है। जब वो आएगा तो ये शरीर भी बदल जाएगा, हम उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उम्र के साथ ये शरीर धीरे 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 तो पुराना होगा ही, लेकिन हमारी आत्मा समय के साथ नई होती जानी चाहिए। दैट इज आवर इनर बीइंग, आवर इनर मैन, द रियल मैन। इसे हम लोग द पैशन ट्रांसलेशन में भी पढ़ के देखेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सो नो वंडर वी डोंट गिव अप, for even though our outer person gradually wears out, our inner being is renewed every single day. इस रिन्यूअल की आवश्यकता हर एक विश्वासी के लिए है कि उसे अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा नए बनाने की जरूरत है। वचन ही है जिसको पवित्र आत्मा लेकर के उसकी आत्मा को यीशु मसीह के समानता में बदलता जाता है। एक विश्वासी की आत्मा जो उसकी धार्मिकता और पवित्रता में रचा गया है वो तो परमेश्वर ने किया, लेकिन विश्वासी की अपनी आत्मा की पवित्रता और धार्मिकता का प्रभाव उसके अपने सोल पर भी होना चाहिए। उसका सोल भी प्रभु यीशु मसीह के इमेज में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, और ये कार्य केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा संभव है।